नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ परछाई की सच्ची डरावनी कहानी का पार्ट 2। अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 नहीं सुना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले आप जाकर इस कहानी का पार्ट 1 सुन लीजिए, फिर आप इस कहानी को सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को कंटिन्यू करते हैं। आज कहाँ ले जाएंगे रूप सिंह जी? रूप सिंह जी कहते हैं, आज अजमेर का किला घुमाएंगे। सब लोग अजमेर का किला देखते हैं। ये शानदार इमारत जो आपके सामने खड़ी है, यह अजमेर का किला है। इसे रीजा मान सिंह प्रथम ने बनवाया था। इसका प्रतिबिंब सरोवर के जल में दिखाई देता है। सब लोग घूमने निकल जाते हैं। घूमने के बाद सब वापस होटल आ जाते हैं और डिनर करते हैं। सोने का टाइम होता है तो सबको कल रात वाली बात याद आ जाती है। नीति तो कांप जाती है। सब डिसाइड करते हैं, अमन, राहुल, गौरव और राजीव एक रूम में और नीति और अविका एक रूम में। अमन को भी आत्मा में विश्वास नहीं होता है, पर वह मान जाता है। सब सो रहे थे। रात के 2 बज रहे थे। नीति के कान में आवाज आती है, नीति। नीति की आंख खुल जाती है। फिर वही आवाज फिर से आती है, नीति। वो आवाज नीति को बुलाने लगती है। नीति बेड से उठती है। अविका की नींद टूट जाती है। नीति रूम से बाहर निकलती है। अविका राहुल को फ़ोन करके सब बता देती है। सब बाहर आ जाते हैं। नीति अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। अमन नीति को आवाज़ देता है, पर नीति रिएक्ट नहीं करती है, तो अमन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। नीति रूम के अंदर चली जाती है और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। पहली बार अमन को लगता है शायद नीति सही थी। अमन दरवाजे को पीटने लगता है और रोने लगता है, नीति, नीति। नीति के सामने से परछाई भागती है। नीति डर जाती है। फिर वो दूसरी दिशा में भागती है। नीति सहमी हुई थी। नीति को शीशे पर लिखा हुआ कुछ दिखाई देता है। वो पास जाकर पढ़ने की कोशिश करती है। शीशे पर लिखा था, हेल्प मी। परछाई ने खून से यह लिखा हुआ था। नीति पढ़ लेती है। अचानक शीशे में देखती है किसी का अक्ष दिखाई दे रहा था। नीति डर के मारे पीछे हट जाती है। नीति की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ है। नीति अंदर से सहमी हुई थी। तेजी से इधर उधर देखती है, मानो परछाई को ढूंढ रही हो। नीति कहती है, आई एम सॉरी, कांट हेल्प यू, लेट मी गो प्लीज। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। परछाई नीति के पीछे खड़ी है। नीति जोर जोर से सांस ले रही थी। अचानक परछाई तेजी से नीति की ओर बढ़ती है और उसे धक्का देती है। नीति जोर से शीशे से टकरा जाती है। शीशा टूटने की आवाज़ जोर से आती है। नीति जोर से चिल्लाती है, आह। उसको जोर से सर में चोट आती है और वो बेहोश हो जाती है। नीति की आवाज़ सुनकर सभी डर जाते हैं। अमन तो मानो काटो तो खून नहीं। अमन रोते हुए जोर जोर से दरवाज़ा पीटता है। क्या हुआ नीति? नीति दरवाज़ा खोलो नीति। नीति, जो भी तुम हो मैं नहीं जानता। नीति को छोड़ दो प्लीज़। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसे जाने दो, वो बेकसूर है। ये नज़ारा वहीं मौजूद सब लोग देख रहे थे। अचानक दरवाज़ा खुलता है। अमन के चेहरे पे खुशी आती है कि अचानक जोर की आंधी आती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। अमन की हालत ऐसी हो जाती है मानो उसने नीति को खो दिया। अमन बेहोश हो जाता है। नीति को होश आता है। वो अपने आप को वॉशरूम में पाती है। नीति अब सहमी हुई इधर उधर देखती है और वॉशरूम से बाहर निकलती है। अब नीति रूम में आ गई है। नीति का हलक सूखा हुआ था। नीति कहती है, तुम जो कोई भी हो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। फौरन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। नीति थोड़ा सहज होती है। थोड़ी देर बाद शीशे पर कुछ लिखा हुआ महसूस करती है। फिर वही, हेल्प मी, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू। अब परछाई पहले से ज़्यादा गुस्से में थी। एक चेयर को हवा में उठाकर तेजी से नीति की ओर फेंकती है। नीति अब सतर्क रहती है। वो फौरन हट जाती है। कुर्सी दीवार से जाकर टकरा जाती है। अब वो नीति की ओर लैंप फेंकती है। नीति फिर बच जाती है। अब परछाई को बहुत गुस्सा आता है और वो चाकू हाथ में लेकर तेजी से नीति की ओर बढ़ने लगती है। नीति डर जाती है।
अब उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आता। अब नीति कहती है ओके ओके, आई विल हेल्प यू बट आई नो नथिंग अबाउट यू, हाउ विल आई हेल्प यू। नीति देखती है परछाई शीशे पर कुछ लिख रही है, वो भी खून से। वो पढ़ने के लिए आगे बढ़ती है। अब उसे परछाई का अक्ष साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो एक विदेशी लड़की का अक्ष था। उसका कद लंबा था, उसका रंग एकदम दूध की तरह सफ़ेद था, हल्की गुलाबी रंगत लिए हुए। उसका चेहरा अंडकार था। उसके भूरे भूरे बाल थे जो कंधे से नीचे आते थे। उसकी बड़ी बड़ी नीली आँखें, पतली लंबी नाक और गुलाबी होठ। उसने नी लेंथ की घेरदार रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई है। इस वक्त वो नीति को परी लग रही थी। वो शीशे पर खून से लिख रही थी। नीति साथ साथ पढ़ रही थी, KATHERINE। कैथरीन, तुम्हारा नाम कैथरीन है। वो फिर से शीशे पर खून से लिखती है यस। नीति कैथरीन से कहती है मुझे करना क्या है। कैथरीन बोलती है आई नीड जस्टिस, और कैथरीन गायब हो जाती है क्योंकि सूरज की किरणें अब नीति को छू रही थी। कैथरीन तो चली गई, लेकिन नीति के लिए हजारों सवाल छोड़ गई जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था, और इनके जवाब कहाँ थे उसे यह भी नहीं पता था। उधर अमन को अभी होश ही नहीं आया था। दरवाज़ा खुल जाता है, नीति बाहर आती है। नीति को लोग घेर लेते हैं, सब नीति से सवाल करने लगते हैं। सबकी उत्सुकता बढ़ जाती है ये जानने के लिए कि अंदर हुआ क्या था। अविका नीति के सर से बहते खून को देखती है और सबको हटाकर कहती है हटिए प्लीज़, शी इज़ नॉट फाइन। अविका बोलती है नीति आई एम सॉरी, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, तुमको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, चलो हॉस्पिटल, तुम जख्मी हो। अविका की आवाज़ कानों में पड़ती है तो नीति होश में आती है। वो अविका की बात से सहमत हो जाती है और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। अविका कहती है हेलो डॉक्टर, आई एम अविका एंड शी इज़ माई फ्रेंड नीति, टुडे शी हैड एन एक्सीडेंट। डॉक्टर कहता है हेलो नीति, कैन यू गिव मी सम डिटेल्स। नीति कहती है यस सर। डॉक्टर कहते हैं बाय विच थिंग योर फॉरहेड इंजर्ड। नीति कहती है इट्स वंज मिरर। डॉक्टर कहते हैं नीति मैं ड्रेसिंग कर दे रहा हूँ ओके। नीति पर मैं एक टेस्ट लिख दे रहा हूँ, टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। नीति अविका के साथ टेस्ट कराने चली जाती है। 1 घंटे में रिपोर्ट्स आ जाती हैं। दोनों रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाती हैं। डॉक्टर कहते हैं नीति योर रिपोर्ट्स आर फाइन, सर में कोई कांच का टुकड़ा नहीं है, यू कैन गो होम। अविका थैंक यू डॉक्टर बोलकर मुस्कुरा देती है। इधर अमन को होश आ गया था। वो नीति का इंतजार कर रहा था। वो नीति का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। नीति को देखना चाह रहा था कि वो कैसी है। नीति और अविका होटल वापस आते हैं। नीति को कई जगह पट्टी बंधी थी। अमन नीति को इस हाल में देखता है तो रोते हुए उसे गले लगा लेता है। अमन आई एम सॉरी नीति, आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था पर मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया और गुस्सा भी हुआ, पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा मैं अब, मुझे प्रॉमिस करो नीति तुम भी नहीं छोड़ोगी। पहली बार एहसास हुआ तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, मैं सोच भी नहीं सकता तुम्हारे बिना रहने की, आई लव यू। नीति कहती है कोई बात नहीं अमन, तुमने जानबूझकर नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इवन आई कांट लिव विदाउट यू, आई लव यू टू। दोनों एक दूसरे को कुछ देर टाइट हग किए रहते हैं। हे गाइस, हम भी हैं यहाँ। दोनों शर्मा जाते हैं। दोपहर का समय हो रहा था। सब बातें करने लगते हैं। कौन है ये कैथरीन और क्या चाहती है? नीति बताती है कैथरीन जस्टिस की बात कर रही थी। राहुल देखता है कि कैथरीन नाम सुनकर रिसेप्शनिस्ट डर जाता है। राहुल कहता है हे गाइस, हमें रिसेप्शन पर पता करना चाहिए, शायद हमें कुछ पता चल जाए। आखिर कैथरीन रुकी इस होटल में थी। सब राहुल की बात से सहमत हो जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचते हैं। नीति कहती है हेलो, हम कैथरीन के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? रिसेप्शनिस्ट कहता है मैम, मुझे कैथरीन के बारे में कुछ नहीं पता। नीति कहती है प्लीज़ हमारी मदद करिए, याद करने की कोशिश करिए, कैथरीन इसी होटल में रुकी थी।
रिसेप्शनिस्ट कहता है मैम आप सही हैं, पर मैं किसी भी विजिटर को पर्सनली नहीं जानता, मेरा काम सिर्फ चेक इन और चेकआउट तक है। राहुल को नीति और रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो रिसेप्शनिस्ट को मारने के अंदाज में आगे बढ़ा। राहुल मुक्का बनाकर रिसेप्शनिस्ट से कहता है साले सही सही बता वरना यहीं मारूंगा, अगर नहीं जानता तो डर क्यों गया कैथरीन का नाम सुनकर। रिसेप्शनिस्ट कहता है सर वो बात ये है कि आपने जितने रूम कहे उतने यहाँ खाली नहीं थे, तो मैंने आपकी बुकिंग के लिए मैम को कैथरीन का रूम दे दिया। सर मैं केवल ये जानता था कि कैथरीन यहाँ से चली गई बिना चेकआउट किए, बिना किसी को बताए, होटल की इमेज के लिए FIR नहीं कराया। मैं डर इसलिए गया क्योंकि मैम के जरिए पता चला कि कैथरीन अब नहीं रही, पर अब भी यहाँ है। राहुल की कोशिश बेकार गई, ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। दोपहर के 3 बज रहे थे। सब परेशान हो गए कि अब कैथरीन के बारे में कैसे पता करें। अचानक गौरव को याद आया कि उसका फ्रेंड पुलिस में है और वो राजस्थान में पोस्टेड है। गौरव हे गाइस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरा एक फ्रेंड पुलिस में है और वो यहाँ पोस्टेड है, मैं उससे बात करता हूँ। गौरव थोड़ा साइड हटकर अपने फ्रेंड को कॉल लगाया। गौरव कहता है हेलो अविनाश। अविनाश बोलता है जी बोलिए, आप कौन? गौरव कहता है हाय मैं गौरव। अविनाश कहता है और बता भाई कैसा है, कहाँ है, क्या हालचाल, तू तो गायब ही हो गया और दोस्त की याद नहीं आती, शादी हो गई तेरी, तूने तो नंबर भी बदल लिया यार, और आज इतने दिन पे कॉल कर रहा है। गौरव कहता है अरे भाई आराम से, एक सांस में बोल गया, क्या बताऊं भाई टाइम ही नहीं मिला, आजकल राजस्थान में हूँ। अविनाश कहता है क्या बात है भाई, राजस्थान में कहाँ? गौरव कहता है जयपुर द लवेंडर होटल में। अविनाश कहता है अरे वाह मैं भी यहाँ हूँ, मिलते हैं फिर कल। गौरव मान जाता है और अपने फ्रेंड्स को यह बात बताता है। राजीव कहता है कि अबे ये कौन सा दोस्त है जिसे हम नहीं जानते। गौरव कहता है तुम सब जानते हो पर याद नहीं होगा, याद है तुमको अविनाश? नीति कहती है अरे वो पास कोर्स वाला ना, वो पुलिस में है, क्या बात है? गौरव हाँ यार वही, कल आ रहा है मिलने। सब वहीं बातें करने लगे और डिनर का टाइम हो गया। सब ने डिनर किया, फिर सब सोचने लगे नीति और अमन कहाँ एडजस्ट होंगे, क्योंकि अमन अब किसी भी हाल में उस रूम में नहीं जाना चाहता था और कोई नहीं चाहता कि वो उस रूम में रुकें। इतने में रिसेप्शनिस्ट वहाँ आता है। राहुल उसे गुस्से से घूरता है। रिसेप्शनिस्ट कहता है आई एम सॉरी मैम, मेरी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हुई। सर अगर आप बुरा ना मानो तो नीचे के फ्लोर पर आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं, एक कपल ने आज सुबह चेकआउट किया है। सब लोग सहमत होते हैं और नीति और अमन नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। पहले वाले कमरे में एक बड़ा सा ताला लगाकर लॉक कर दिया जाता है। सबको लगता है मुसीबत टली, आज रात आराम से सोएंगे। वैसे भी सब बहुत थके हुए थे, चोट और थकान के कारण नीति को जल्दी नींद आ गई। अमन भी सो गया। अचानक नीति को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी, वो पसीने से तर हो गई। फिर अचानक ठंड लगने लगी, जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर हो। अचानक नीति का शरीर ठंडा पड़ने लगा। नीति की रूह ने उसके शरीर को छोड़ दिया था। अब उसकी रूह उसके कमरे में थी जहाँ कैथरीन की रूह थी, पर नीति की रूह अभी भी उसके शरीर से जुड़ी हुई थी। इधर अमन नीति की ये हालत देखकर डर गया था। उसके हाथ पैर गर्म करने लगा और फ्रेंड्स को फ़ोन करके बुला लिया। कैथरीन बोलती है वाई यू ट्राइंग टू चीट मी नीति? नीति कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। कैथरीन बोलती है क्या तुम अब दूसरे रूम में रहने लगी हो? नीति कैथरीन से कहती है मैं जख्मी हूँ ना, इसलिए दूसरे रूम में शिफ्ट हुई हूँ और मुझे आराम की बहुत ज़रूरत है, पर हम सब देख रहे हैं कि आपके साथ हुआ क्या था। कैथरीन कहती है क्या हुआ था मेरे साथ? नीति कहती है कैथरीन क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? क्या आप हमें कोई क्लू दे सकती हैं? कैथरीन बोलती है मेरा दर्दनाक रेप किया गया था और उसके बाद मेरा मर्डर कर दिया गया था और मेरी डेड बॉडी अभी भी इसी रूम में है। उधर नीति के सारे फ्रेंड नीति की ये हालत देखकर परेशान थे, उसके हाथ पैर रगड़ रहे थे। अमन साथ ही साथ रोए जा रहा था। राहुल और अविका नीति की हालत के लिए खुद को दोष दे रहे थे कि ये ट्रिप उन्हीं का प्लान था, कहीं नीति को कुछ हो ना जाए। इधर नीति को होश आने लगता है। नीति संभलने की कोशिश करती है। उसकी जुबान से एक नाम निकलता है कैथरीन। अमन नीति को गले लगा लेता है और रोने लगता है। नीति आर यू फाइन, कुछ तो बोलो। नीति फिर कैथरीन का नाम लेती है।
कैथरीन का नाम सुनकर सब बहुत डर जाते हैं। ये तो वो रूम नहीं है, फिर नीति कैथरीन का नाम क्यों ले रही है? नीति, मैं कैथरीन से मिलकर आ रही हूँ। सब हैरान हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो यहाँ थी, अमन कहता है। नीति कहती है, हाँ अमन, मैं कैथरीन से सच में मिलकर आ रही हूँ। मेरा शरीर यहाँ था पर मेरी रूह कैथरीन ले गई थी। नीति अमन से कहती है, कैथरीन भी पूरा सच नहीं जानती कि उसके साथ क्या हुआ, पर वो जानना चाहती है आखिर क्या हुआ, और वो जस्टिस भी चाहती है। ऐसा उसने कहा। वो सिर्फ उतना ही सच जानती है जितना उसने अपनी आंखों से देखा। नीति की बात सुनकर सब सोच में पड़ गए, पर अब कैथरीन से उनका डर बहुत बढ़ गया। साथ ही साथ कैथरीन का दर्द जानकर उन्हें दुख भी होता है। सुबह हो चुकी थी, सब लोगों को रात की थकान थी, तो सबने कुछ खाया और सोने चले गए। गौरव का फोन बजने लगा। फोन की रिंग से गौरव की नींद टूट गई। गौरव कहता है, हेलो कौन? फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो मैं अविनाश बोल रहा हूँ, कहाँ है यार तू? गौरव कहता है, अच्छा तू रिसेप्शन पर वेट कर, आ रहा हूँ। गौरव और अविनाश कैफेटेरिया में चले गए। दोनों ने कॉफी ऑर्डर की और बात करने लगे। अविनाश कहता है, और बता भाई, क्या हाल चाल, घर में सब कैसे हैं? गौरव कहता है, सब बढ़िया, तू बता भाई। अविनाश कहता है, यहाँ भी सब A1 है, बस घर की बड़ी याद आती है। गौरव कहता है, हाँ यार, घर से दूर है, आती तो होगी ही। अविनाश कहता है, और बता, शादी हो गई? बड़े अरसे बाद मिल रहा है। गौरव कहता है, नहीं भाई, अभी नहीं हुई, कोई ऐसी मिली ही नहीं। तू बता, तेरी हो गई? अविनाश कहता है, नहीं भाई, वर्दी देखकर मना कर देते हैं, और जोर से हंस पड़ता है। सब लोग अविनाश को देखने लगते हैं। उसे अजीब लगता है और सॉरी बोलता है। लुक्स की बात की जाए तो अविनाश की हाइट 5'11" है। लंबा चेहरा, छोटे लेंथ के घने बाल, सांवला रंग, मध्यम आकार की आंखें, बड़ी बड़ी पलकें, आंखों का पूरा आकार लिए आईब्रोज, लंबी मध्यम आकार की नाक और उस पे ट्रिम मूछें और 6 पैक वाली फिजिक देखने में अविनाश अट्रैक्टिव था। अविनाश आया भी फॉर्मल में था। गौरव कहता है, यार अविनाश, यहाँ कुछ सीरियस मैटर हो गया है, आई नीड योर हेल्प। गौरव सबको कॉल करके कैफेटेरिया आने को कहता है। अविनाश कहता है, हाँ बोल, क्या बात है? गौरव कहता है, यार अविनाश, किसी के बारे में पता करवाना है। अविनाश कहता है, किसके? गौरव कहता है, कैथरीन। अविनाश बोलता है, कौन कैथरीन? तभी गौरव कहता है, वो इसी होटल में रुकी थी। अविनाश, तू उसके बारे में क्या जानता है? गौरव कहता है, तू कैथरीन के बारे में कुछ तो जानता है, तेरे एक्सप्रेशन बता रहे हैं। अविनाश कहता है, ज़्यादा नहीं जानता भाई, मैंने यहाँ 6 महीने पहले ज्वाइन किया था। कैथरीन मेरा पहला केस थी। कैथरीन की फैमिली इंडिया में रहती है, ओरिजिन से वो विदेशी है। वो राजस्थान पर रिसर्च करने आई थी और इसी होटल में रुकी थी। अचानक वो गायब हो गई बिना चेकआउट के, जो बहुत अजीब है। उसके पेरेंट्स जॉन रॉबर्ट और मिसेस एलिस रॉबर्ट ने FIR करवाया तो ये केस मुझे मिला। इस होटल के मैनेजर ने वो भी जहमत नहीं उठाई, जो कि बड़ा अजीब था। मुझे शक भी हुआ, लेकिन हम पुलिस वाले बिना सबूत किसी पर हाथ नहीं डाल सकते। कैथरीन का एक भाई भी है, जेम्स। वह अक्सर कॉल पर कैथरीन के केस की अपडेट लेता था। फिलहाल ये केस बंद हो चुका है। ये ओपन एंड शट केस हो गया है। कैथरीन कहाँ गई है, उसकी किसी को कुछ पता नहीं, और मैंने जब भी छानबीन की, निराशा हाथ लगी। कैथरीन के रूम को सर्च कर डाला, कुछ नहीं मिला, मानो कुछ हुआ ही ना हो, या सारे सबूत बड़ी ही सफाई के साथ मिटा दिए गए हों। गौरव कहता है, अविनाश, अगर मुझे ये केस रीओपन कराना हो तो? अविनाश कहता है, तुम इसे रीओपन नहीं कर सकते, इसके लिए कोई रिलेशन की ज़रूरत होती है। सब लोग इन दोनों की बात सुन रहे थे। नीति कहती है, हेलो अविनाश, आई एम नीति, आई वॉन्ट टू रीओपन दिस केस। अविनाश कहता है, हेलो नीति, जस्ट टोल्ड यू कांट, वाई यू वॉन्ट टू ओपन दिस केस? नीति कहती है, कैथरीन को जस्टिस दिलाने के लिए। अविनाश कहता है, तुम कैथरीन को जानती हो? नीति कहती है, हाँ मैं कैथरीन को जानती हूँ, उससे मिली हूँ, बातें की हैं। अविनाश कहता है, क्या कह रही हो? कैथरीन कहाँ थी? पेरेंट्स से क्यों नहीं मिली? क्या लापरवाही है? यहाँ हम ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए और वो इसी होटल में है। अविनाश गुस्से में बोला। गौरव बोलता है, अविनाश तू बैठ भाई, हम जो बोलने वाले हैं तुझे उस पर यकीन नहीं होगा। अविनाश बोलता है, क्या बोल रहा है यार, और अजीब एक्सप्रेशन देते हुए बैठ गया। गौरव कहता है, अविनाश, कैथरीन इस दुनिया में नहीं है।
अविनाश गुस्से में उठता है और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो यार, सोच के तो बोलो। और तू कह रहा है कि ये जो नीति है उससे मिली भी है और बात भी की है, और तू यह चाहता है कि मैं इस बकवास पर यकीन करूं। नीति कहती है, अविनाश गौरव सही कह रहा है, आई नो आप तो क्या कोई भी विश्वास नहीं करेगा, पर सच में ये बकवास नहीं है। मैंने कैथरीन से बात की है, उसे जस्टिस चाहिए, उसका मर्डर हुआ है और रेप भी। अविनाश कहता है, उसने ये नहीं बताया किसने किया और वो सिर्फ तुम्हें क्यों दिखती है। नीति कहती है, बताया है कि वो सिर्फ मुझे क्यों दिखती है, क्योंकि मुझे उसकी दुनिया पर विश्वास है। अविनाश कहता है, गौरव ये क्या बकवास है। गौरव कहता है, नहीं अविनाश, सी इज राइट, मैं खुद पैरानॉर्मल स्टडीज का स्टूडेंट हूँ। गौरव की बात से सब चौंक जाते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि गौरव पैरानॉर्मल स्टडीज पढ़ रहा है। अविनाश कहता है, ओके चलो मान लिया तुम सही कह रहे हो, पर केस को रीओपन करवाने के लिए कैथरीन के पेरेंट्स से बात करो, मान गए तो ओके। क्या कैथरीन के पेरेंट्स मान जाएंगे? जानने के लिए इसका थर्ड पार्ट का इंतज़ार करिए, यानी कि इसका थर्ड पार्ट ही लास्ट पार्ट होगा। अब आपको इस कहानी का अंतिम भाग सुनने को मिलेगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लग रही है। मैं आप सभी से इस कहानी के अंतिम भाग में मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।